ओके, वेलकम बैक टू फ्लेयर कॉलेज। आज हम स्टडी करने वाले हैं फॉर लूप। इससे पहले लूप क्या होता है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर उसके बाद हम व्हाइल लूप को भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा फॉर लूप। हम फॉर लूप की डेफिनेशन को देखेंगे, फिर व्हाइल लूप और फॉर लूप में डिफरेंस क्या है उसकी बात करेंगे, फिर उसके बाद हम इसके सिंटैक्स को समझेंगे, यानी इसको लिखने का तरीका क्या है। फिर उसके बाद जो आपको एग्जाम्पल बुक में दी गई है हम उसको समझेंगे, फिर मैं एक खुद से एक एग्जाम्पल क्रिएट करूंगा, हम उसको समझेंगे। फिर लास्ट में जो क्लास एक्टिविटी दी गई है फॉर लूप के लिए हम उनको भी सॉल्व करेंगे, और अपने जो हमारा वीएस कोड है जिसके अंदर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं उसके अंदर इसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके इसकी आउटपुट को भी देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम फॉर लूप को। ए फॉर लूप रिपीट ए ब्लॉक ऑफ कोड ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम। अब इसका बात का क्या मतलब है। अब मान लो ये मेरा क्या है, एक पीस ऑफ कोड है जिसको मुझे बार बार क्या करना है, प्रिंट करवाना है। 10 दफा, 5 दफा, जितनी दफा भी आप करवाना चाहो। तो अब इसको मुझे बार बार प्रिंट करवाने के लिए अगर मैं फॉर लूप का यूज नहीं करता या व्हाइल लूप का यूज नहीं करता, तो मुझे मान लो 10 दफा करना है तो मुझे ये लाइन ऑफ कोड 10 दफा लिखनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं लूप का यूज करता हूं तो मुझे सिर्फ ये लाइन एक दफा लिखनी पड़ेगी और 10 दफा इसको घुमा दूंगा, यानी बार बार लूप के जरिए इसी को प्रिंट करवाता जाऊंगा। ठीक है, तो ये तो था लूप का कॉन्सेप्ट। अब फॉर लूप और व्हाइल लूप में डिफरेंस क्या है। जो फॉर लूप होता है वो बेसिकली जब हमें पता हो ना इसको कितनी दफा प्रिंट करवाना है, मान लो 10 टाइम करवाना है, 15 टाइम करवाना है, 20 टाइम करवाना है, जब मुझे पता हो कि इतने नंबर टाइम मैंने इसको प्रिंट करवाना है तो तब मैं यूज करता हूं फॉर लूप का। जब मुझे पता ना हो मुझे कितनी दफा इसको प्रिंट करवाना है, सिर्फ और सिर्फ मैं डिपेंडेंट हूं टोटली एक कंडीशन के ऊपर, यानी जब एक कंडीशन ट्रू होगी तो मैं इसको प्रिंट करवा दूंगा, करवाता रहूंगा जब तक वो ट्रू रहेगी, और जैसे ही फॉल्स हो जाएगी तो मैं इसको प्रिंट करवाना बंद कर दूंगा। तो जब मैं डिपेंडेंट हूं किसी कंडीशन के ऊपर तब मैं यूज करता हूं व्हाइल लूप का। ठीक है, तो समझ आ गई फॉर लूप कब यूज करते हैं, जब हमें पता हो इस लाइन ऑफ कोड को कितनी मर्तबा प्रिंट करवाना है। ठीक है, अब इट इज यूज कॉमनली टू आइट्रेट ओवर ए सीक्वेंस। अब ये एक सीक्वेंस को आइट्रेट करवाने के लिए हम मोस्टली इसको यूज करते हैं। अब सीक्वेंस क्या होता है, वो एक लिस्ट भी हो सकती है, वो एक टपल भी हो सकता है, एक स्ट्रिंग भी हो सकती है और रेंज भी हो सकती है। रेंज बेसिकली हमारा एक फंक्शन है और ये लिस्ट और टपल हमारी डेटा स्ट्रक्चर है और स्ट्रिंग हमारी एक डेटा टाइप है। इसको हम देखेंगे वन बाय वन, लेकिन इससे पहले हम इसके सिंटैक्स को समझते हैं कि हमने इसको राइट डाउन किस तरह से करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी हमें फॉर लूप अप्लाई करना है तो सबसे पहले हमें फॉर लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपने एक वेरिएबल बनाना होता है जिसके अंदर आप वैल्यू को स्टोर करवाते हो। फिर उसके बाद इन आपने लिखना होता है, फिर उसके बाद सीक्वेंस आ जाती है। अब सीक्वेंस में से आप लिस्ट भी हो सकती है, टपल भी हो सकता है, कोई स्ट्रिंग भी हो सकता है, कोई रेंज का फंक्शन भी हो सकता है। ठीक है, अब इसको समझते हैं हम एक एग्जाम्पल की मदद से जो आपकी बुक में गिवन है। तो अब जो आपकी बुक में एग्जाम्पल गिवन है मैं उसको यहाँ पे राइट डाउन कर लेता हूँ। तो ये आपकी बुक वाली एग्जाम्पल है और यहाँ पे मैंने आउटपुट स्क्रीन बना ली, यानी जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो इसकी किस तरह से आउटपुट जनरेट होगी वो हम यहाँ पे साथ साथ में राइट डाउन करते जाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस प्रोग्राम को समझना। तो सबसे पहले फ्रेंड बेसिकली क्या है, एक वेरिएबल है। ठीक है, एक स्टोरेज बॉक्स है जिसके अंदर क्या स्टोर करवा दी गई है, एक लिस्ट स्टोर करवा दी गई है। अब लिस्ट क्या होती है, अभी तक जो हमने पढ़ा था वो वेरिएबल पढ़ा था। वेरिएबल क्या था, एक बॉक्स होता था मेमोरी के अंदर। मान लो a इज इक्वल टू अगर आप 10 करते हैं तो इसका मतलब है मेमोरी के अंदर एक बॉक्स बना जिसका नाम था a, और जो 10 वैल्यू है उसको इसके अंदर स्टोर करवा दिया जाता था। ऐसा ही था ना। अब क्योंकि ये वेरिएबल, मान लो अगर मुझे 10 वैल्यू स्टोर करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे और 10 के अंदर फिर वो अलग से 10 वैल्यूज को स्टोर करवाना पड़ेगा, जो कि काम बहुत ही लेंथी हो जाता है। लेकिन जब हम लिस्ट का यूज करते हैं तो लिस्ट क्या करती है, वो एक ही बनती है। मुझे 10 वेरिएबल नहीं बनाने पड़ेंगे, बल्कि मान लो मैंने ए नाम से बना ली, जिस तरह से यहाँ से फ्रेंड नाम से बनी हुई है ना, तो ए नाम से एक लिस्ट बना ली। अब इसी एक के अंदर मैं मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करवा देता हूं, तो एक स्टोरेज बॉक्स बन जाएगा मेमोरी के अंदर। उसके अंदर मैं 10 को भी स्टोर करवा सकता हूं, फिर 20 को भी, फिर 30 को भी, यानी मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करवा सकता हूं। तो उसको हम बोलते हैं, वो हमारी क्या है, लिस्ट है। ठीक है,
तो ये हमने फ्रेंड नाम की एक लिस्ट बना ली। तो ये फ्रेंड उस लिस्ट का नेम है और लिस्ट को बनाने का तरीका ये होता है, पहले आपने नेम देना होता है, फिर इक्वल का साइन यानी असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर आपने इस ब्रैकेट का यूज करना होता है, फिर आपने वो वैल्यूज जो आपने स्टोर करवानी है, तो मैंने यहाँ पे 3 वैल्यू स्टोर करवाई गई हैं, एक अहमद की है, फिर कोमा डाल के फिर दूसरी अली, फिर कोमा डाल के फिर थर्ड वन हसन, 3 वैल्यू स्टोर करवा दी। अब हम इसको अलग अलग से भी प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन हम फॉर लूप का यूज करेंगे। अगर मैं इसको लूप के बगैर प्रिंट करवाना चाहूं तो पहले मुझे इसको करवाना पड़ेगा, फिर मुझे एक और लाइन लिखनी पड़ेगी अली को प्रिंट करवाने के लिए, फिर मुझे एक और लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा हसन को प्रिंट करवाने के लिए। लेकिन अगर मैं फॉर लूप का यूज करता हूं तो मुझे एक ही लाइन लिखनी पड़ेगी और एक की मदद से मैं इन तीनों को प्रिंट करवा लेता हूं। ठीक है, यही तो हमने लूप में बात की थी ना कि भाई हमने एक लाइन ऑफ कोड लिखनी है, उसी की मदद से जितनी दफा हम चाहें उसको प्रिंट करवा सकते हैं। तो सिंटेक्स के मुताबिक देखो, सबसे पहले हमारे फॉर लिखना है, तो हमने भी यहाँ पे क्या लिखा, फॉर लिखा। फिर उसके बाद वेरिएबल लिखना है लूप के लिए, तो हमने फ्रेंड नाम से क्या बना लिया, एक वेरिएबल बना लिया, यानी फ्रेंड नाम का एक स्टोरेज बॉक्स बन जाएगा हमारी मेमोरी के अंदर। फिर उसके बाद हमने लिखना है इन किस लिए है, क्योंकि ये हमारा किसका पार्ट है, हमारे सिंटैक्स का पार्ट है जब भी हम फॉर लूप का यूज करते हैं। तो इन, उसके बाद इन बताता होता है कि बेसिकली आपने किसके अंदर देखना है वैल्यूज को। तो हम बता रहे हैं कि भाई फ्रेंड नाम की मेरी एक लिस्ट है, देखो ये जो मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, तो यहां से आपने वैल्यूज को देखना है। अब जो फॉर लूप है वो 1 बाय 1 चेक करता जाएगा, ठीक है, जब तक इसके अंदर वैल्यूज हैं ये प्रिंट करवाता जाएगा। फिलहाल के लिए आप यहीं पे आओ, तो फ्रेंड ये हमारी क्या है, लिस्ट है। तो हम नेक्स्ट मूव करेंगे हमारी फॉर लूप के अंदर। प्रिंट बेसिकली हमारा एक फंक्शन है, जब भी हमें आउटपुट देखनी है तो हम प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं। तो डबल कोड के अंदर हमने हेलो लिख लिया, यानी हेलो एज इट इज प्रिंट होगा। और फ्रेंड के अंदर क्या है ये समझने वाली बात है। तो देखो, जब हमने लूप चला तो हमने एक वेरिएबल बनाया। ये वेरिएबल का काम क्या होता है, जो भी हमने सीक्वेंस दिया हुआ, तो सीक्वेंस हमारा यहाँ पे क्या है, लिस्ट है। देखिए ये देखो सीक्वेंस हमारी लिस्ट है। तो ये क्या करेगा, जो फर्स्ट वैल्यू होती है, तो फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे क्या है, अहमद को इस लिस्ट से अपने अंदर स्टोर करवा लेगा, यानी फ्रेंड से अब ये अहमद कहां पे चला गया, इस फ्रेंड के अंदर, यानी ये जो हमने बनाया है इसके अंदर आ गया अब अहमद। ठीक है, तो उसके बाद प्रिंट फंक्शन चलेगा। प्रिंट फंक्शन सबसे पहले हेलो प्रिंट होगा, फिर फ्रेंड के अंदर जो भी होगा, फ्रेंड के अंदर इस वक्त क्या है, अहमद। ठीक है, ये इसने फ्रेंड ने फॉर लूप की मदद से यहां से निकाल के, इस लिस्ट से निकाल के अपने अंदर स्टोर करवा लिया, यानी इसके अंदर है। जहां पे हमने मेमोरी के अंदर भी दिखा दिया कि इसके अंदर है, तो यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो अहमद हमारा यहाँ पे हेलो मैसेज प्रिंट हुआ। फिर फ्रेंड के अंदर जो भी है वो है अहमद, तो यहाँ पे वो प्रिंट हो गया। ठीक है, उसके बाद लूप दोबारा से यहाँ पे आएगा फॉर लूप पे, फिर यहाँ पे चेक करेगा फ्रेंड वेरिएबल दोबारा से आया। फिर वो इस दफा क्या करेगा, फ्रेंड लिस्ट के अंदर दूसरी वैल्यू यहाँ पे क्या है, अली। तो अब ये अहमद की रिप्लेस कर देगा अली से। ठीक है, उसको ओवरराइट कर देगा। तो अब फ्रेंड के अंदर अली यहाँ पे स्टोर हो गया, फिर यहाँ पे दोबारा से प्रिंट हो रहा है, तो हेलो प्रिंट होगा। और फ्रेंड के अंदर इस वक्त क्या है, अली, तो यहाँ पे देखो हेलो अली प्रिंट हो गया। फिर दोबारा से लूप यहाँ पे आएगा। ठीक है, दोबारा से फ्रेंड के अंदर, अब जो भी फ्रेंड लिस्ट के अंदर जो थर्ड नंबर पे है वो क्या है, हसन। तो अब हसन किसके अंदर आ जाएगा, इस फ्रेंड के अंदर आ जाएगा, यानी अब अली से कट के क्या आ जाएगा, यहाँ पे हसन आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट जब मूव होगा तो फिर हम प्रिंट करवा देंगे, हेलो प्रिंट होगा। फिर फ्रेंड के अंदर जो भी है, फ्रेंड के अंदर इस वक्त क्या है, हसन, तो इस दफा हेलो हसन प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हमारा लूप दोबारा से जाएगा और फिर देखेगा लिस्ट को। तो अब लिस्ट के अंदर तो कोई वैल्यू बची नहीं है, तो जब इसे कोई वैल्यू मिलेगी नहीं तो ये ऑटोमेटिक ही टर्मिनेट कर जाएगा और हम लूप से बाहर आ जाएंगे, यानी हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो इस तरह से बेसिकली हमारा फॉर लूप काम करता है। ठीक है, अब मैं सारा कुछ अरेज कर देता हूं और अब हम देखते हैं स्ट्रिंग की मदद से। बेसिकली लिस्ट और टपल सेम ही है यहाँ पे, क्योंकि अगर हम इन ब्रैकेट को चेंज कर देना, ये क्या है, बड़ी ब्रैकेट, अगर मैं इसको स्मॉल ब्रैकेट कर दूं तो अब ये टपल बन गई। इनमें डिफरेंस होता है, वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने अब सारा कुछ इरेज कर दिया है। अब हम देखते हैं अपनी सेकंड एग्जांपल को, जिसमें हम एक स्ट्रिंग को प्रिंट करवाएंगे। ये हमने लिस्ट को करवाया, मैंने बता दिया लिस्ट और टपल सेम ही होता है, सिर्फ डिफरेंस जो होता है वो आप बाद में समझ लोगे जब आप इनको पढ़ोगे बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर को। फिलहाल के लिए आप इनको सेम ही मानो, सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट का ही फर्क होता है, एक और माइनस सा डिफरेंस होता है, वो आप आगे देख लोगे।
तो सेकंड एग्जांपल हमारी क्या है, एक स्ट्रिंग है, ठीक है। हमने लिस्ट और टपल समझ लिया, अब बारी आती है स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग क्या करेगा, अब देखो ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में आपको पता है सारे जो कैरेक्टर भी आ सकते हैं, अल्फाबेट के अल्फाज भी आ सकते हैं, उसके बाद 1 2 भी आ सकता है, कोई स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ डॉलर साइन, ये सारे आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा स्ट्रिंग है वो पाइथन। अब ये क्या करेगा, 1 बाय 1 हर एक लेटर को प्रिंट करवाएगा फॉर लूप के जरिए, पहले पी को, फिर वाई को, फिर टी को, फिर एच, फिर ओ, फिर एन, ठीक है। तो फॉर लूप स्टार्ट होता है अपने सिंटैक्स के मुताबिक फॉर, फिर उसके बाद आपने वो वेरिएबल बनाना है जिसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, वो वेरिएबल ले लिया लेटर नाम से, फिर इन सिंटैक्स के मुताबिक इन, फिर आपने सीक्वेंस, तो हमने सीक्वेंस यहाँ पे एक स्ट्रिंग ली है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, जो पहला इसका वर्ड है पी, वो स्टोर किसके अंदर हो जाएगा, लेटर के अंदर, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रिंट, प्रिंट क्या होगा, लेटर, लेटर के अंदर क्या है इस वक्त पहला वर्ड पी, जैसा कि मैंने बताया ना कि भाई ये पी इसके अंदर स्टोर हो गया, तो यहाँ पे प्रिंट क्या हो गया, देखो पी यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। लूप हमारा वापस से यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे फिर सेकंड जो हमारा स्ट्रिंग का वर्ड है उसको रीड करेगा और उसको स्टोर करवा देगा लेटर के अंदर, और फिर इसको भी प्रिंट करवा देगा, पी हुआ था इस दफा क्या हो गया, वाई हो गया, ठीक है। फिर हमारा लूप जाएगा स्ट्रिंग के पास और इस दफा जो थर्ड लेटर है टी उसको स्टोर करवा देगा लेटर के अंदर, और फिर यहाँ पे उसको प्रिंट करवा देगा, तो इस दफा क्या हो गया, टी। फिर इसी तरह नेक्स्ट फिर एच को रीड करेगा, एच को प्रिंट करवा देगा, फिर इसी तरह ओ को रीड करेगा, ओ को प्रिंट करवा देगा, और फिर एन को रीड करेगा और एन को प्रिंट करवा देगा। तो इस तरह से बेसिकली ये क्या करता है, स्ट्रिंग को प्रिंट करवाता है फॉर लूप के जरिए, ठीक है। तो जो अब आपकी बुक में सेकंड एक्टिविटी दी गई है जिसमें हमने 3 का टेबल प्रिंट करवाना है, अब हम उसको समझेंगे। तो उसका जो हमारा प्रोग्राम है कुछ इस तरह से, सबसे पहले हमने फॉर सिंटैक्स के मुताबिक फॉर लूप लगाया, फिर उसके बाद वो वेरिएबल आ गया, फिर उसके बाद इन आ गया, ठीक है, जो कि हमारा सिंटैक्स का पार्ट है, फिर उसके बाद सीक्वेंस, सीक्वेंस में इस दफा हम रेंज फंक्शन का यूज कर रहे हैं। अब रेंज फंक्शन के अंदर हमने 2 पैरामीटर दिए हैं, एक 1 और एक 11। 1 का मतलब है कि यहाँ से स्टार्ट होगा और 11 का मतलब है यहाँ से पहले स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, यानी 11 इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ 10 तक ही चलेगा, ठीक है। तो अब ये किस तरह से काम करेगा, तो 1 कहां पे चला जाएगा, हमारे नम के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट फंक्शन काम करेगा, तो 3 को मल्टीप्लाई किया जाएगा नम से, नम के अंदर इस वक्त क्या है 1, तो यहाँ पे जब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या प्रिंट होगा, आउटपुट में हमारे पास यहाँ पे 3 प्रिंट हो गया, ठीक है। लूप हमारा दोबारा यहाँ पे जाएगा। अब रेंज फंक्शन हमारा हर दफा 1 का इंक्रीमेंट करता जाता है, ठीक है, अगर आपने ना बताया हो, अगर आप उसको बता दो कि इंक्रीमेंट कितने का करना है फिर उतना ही करेगा। अब मैंने यहाँ पे कुछ नहीं बताया, मैंने सिर्फ स्टार्ट और एंड पॉइंट बताया है, तो इस वजह से ऑटोमेटिकली 1 का इंक्रीमेंट करेगा। तो पहले 1 था तो इस दफा क्या हो गया, यहाँ पे 2 स्टोर कहाँ पे हो जाएगा, हमारे नम के अंदर, ठीक है। तो अब नम के अंदर क्या है 2, जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 6, ये इसको 6 को यहाँ पे प्रिंट करवा देगा, ये हमारा आ गया, ठीक है। फिर दोबारा से एक इंक्रीमेंट हो जाएगा 3 नम के अंदर जाएगा और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 3/3 कितना होता है हमारा 9। फिर दोबारा से यहाँ से इंक्रीमेंट हो गया, 3 था तो इस दफा 4 हो गया, ठीक है। तो 4 इसके अंदर आ जाएगा नम के अंदर, नम यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास प्रिंट हो गया 12। फिर दोबारा से 1 का इंक्रीमेंट, ठीक है, 5 हो गया, 5 कहाँ पे चला गया नम के अंदर, फिर ये नम 3 से मल्टीप्लाई होगा 5 तो 15 आ गया। फिर दोबारा से यहाँ पे 1 का इंक्रीमेंट 6 का यहाँ पे वो मल्टीप्लाई होकर प्रिंट हो जाएगा 18 आ गया। फिर दोबारा से यहाँ पे 7 हो गया, 7 यहाँ पे स्टोर, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आ गया 21। फिर दोबारा से यहाँ पे जाएगा, फिर इंक्रीमेंट, फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ गया 24। फिर दोबारा से यहाँ पे, ठीक है, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, फिर हमारे पास आ गया 27। फिर उसके बाद फिर इंक्रीमेंट होगा, इस दफा क्या हो गया 10 हो गया, ठीक है, 10 इसके अंदर स्टोर हो गया और यहाँ पे क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ पे कितना हो गया 30 होगा, 3 को जब 10 से करेंगे 30 होगा। ये फिर दोबारा से जाएगा, इस दफा उससे क्या हो गया ये 11 हो गया, तो 11 क्या था उसका स्टॉपिंग पॉइंट था यानी एंड पॉइंट था, तो यहाँ पे जैसे ही उसे 11 मिला वो यहीं से क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा एंड हो जाएगा। तो ये हमारा 3 का टेबल प्रिंट हो चुका है, ठीक है।
उसके बाद जो हमारी क्लास एक्टिविटी फर्स्ट दी गई है जिसमें हमें क्या करना है, रेंज फंक्शन की मदद से 2 से लेके 10 तक जितने भी इवन नंबर हैं यानी 2, 4, 6, 8 इनको क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा उसका प्रोग्राम है। सबसे पहले फॉर, फिर हमने एक वेरिएबल ले लिया नम नाम से, फिर हमारा इन, फिर हमारा रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन में अब हमने बताया भाई आपने 2 से स्टार्ट करना है और स्टॉप कहाँ पे करना है, जब भी आपके पास 11 आ जाए। ठीक है, यानी 11 से पहले पहले वाले। फिर उसके बाद वो बता रहा है कि आपने कितने का जंप लेना है। वहां पे ऑटोमेटिक क्या कर रहा था, 1 का इंक्रीमेंट ले रहा था, क्योंकि हमने बताया नहीं था। यहाँ पे हम बता रहे हैं आपने 2 का इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, तो अब किस तरह से स्टार्ट होगा, 2 सबसे पहले जाएगा नम में, फिर हम आ जाएंगे यहाँ पे प्रिंट फंक्शन में। ठीक है, अब नम के अंदर क्या है 2, तो यहाँ पे देखो 2 यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है, प्रिंट फंक्शन का काम क्या है, जो भी नम के अंदर वैल्यू है वो प्रिंट करवा दो। फिर दोबारा हम यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कितने का इजाफा होगा, 2 का। ठीक है, 2 पहले था तो 2 2 4 हो गए, 4 यहाँ पे आ गया। ठीक है, नम के अंदर, और नम के अंदर हमने इसको प्रिंट करवा दिया तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 प्रिंट हो गया। फिर दोबारा से यहाँ पे इजाफा 2 का फिर इंक्रीमेंट होगा, 6 हो जाएगा। 6 जाएगा हमारा नम के अंदर और यहाँ पे उसको प्रिंट करवा दिया जाएगा तो 6 हो गया। फिर दोबारा से यहाँ पे 2 का इंक्रीमेंट 8 हो जाएगा। 8 जाएगा हमारा नम के अंदर और नम यहाँ पे प्रिंट करवा दिया जाएगा, 8 हो गया। फिर दोबारा जाएगा 2 का इंक्रीमेंट 10 हो गया। 10 हमारा नम के अंदर और यहाँ पे नम को प्रिंट करवाया जा रहा है 10, तो यहाँ पे हमारा ये भी हो गया। फिर उसके बाद दोबारा से जाएगा 2 का इंक्रीमेंट, अब कितना हो गया हमारा 12। अब 12 क्योंकि हमारा स्टॉपिंग पॉइंट क्या था 11, यानी कि ये अब अंदर नहीं जाएगा, फॉर लूप यहाँ पे एंड हो चुका है, उसकी जो रेंज थी वो 11 तक थी। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम क्या हो गया, बाहर आ गया, उसने इस दफा प्रिंट नहीं करवाया और हमारा फॉर लूप एंड हो गया। ठीक है, अब हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं अपने VS कोड के अंदर। तो यहाँ पे आ गए हम अपने VS कोड के अंदर। ये हमारा फर्स्ट जो एग्जांपल प्रोग्राम था सेम मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे। अब मैं इसको रन करूंगा तो देखना हमारा 1 बाय 1 पहले अहमद, फिर अली, फिर हसन क्या हो गया, प्रिंट हो गया। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आउटपुट आपको नजर आ रही। ठीक है, हर दफा वो एक को इस लिस्ट से उठाएगा फ्रेंड की लिस्ट से और स्टोर करवा देगा फ्रेंड के अंदर, और फ्रेंड को हम यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, प्रिंट करवाते जा रहे हैं। तो इस वजह से देखो 1 बाय 1 इसने क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया। उसके बाद जो हमारी दूसरी एग्जाम्पल क्वेश्चन था वो हमारा क्या था, हमने एक स्ट्रिंग लिया था सीक्वेंस के तौर पे, इसको हमने 1 बाय 1 यानी 1 लेटर के तौर पे प्रिंट करवाया था। तो अब अगर हम इसको भी रन करते हैं तो देखो यहाँ पे हमारा पाइथन 1 बाय 1। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, पहला जो वर्ड है उसको जाएगा वो लेटर के अंदर, लेटर को हम प्रिंट करवाते जा रहे हैं, फिर इसी तरह सेकंड पे थर्ड, और इस तरह सारे के सारे पाइथन यहाँ पे 1 बाय 1 करके प्रिंट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारी क्लास एक्टिविटी थी जिसमें हमने टेबल को प्रिंट करवाना था, तो सेम जो हमारा था वही मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, रेंज फंक्शन का यूज किया है, तो हर दफा देखो 1 यहाँ पे जाएगा नम के अंदर, फिर उसको मल्टीप्लाई करके हम क्या करवा रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं। अगर मैं इसकी आउटपुट देखूं तो 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 3 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 9, फिर 12, यानी हर दफा वो क्या है, एक का इंक्रीमेंट करता जा रहा है और उसको स्टोर करवाता जा रहा है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके उसकी आउटपुट यहाँ पे प्रिंट होती हो जा रही है। ठीक है, और लास्ट में जो हमारी क्लास एक्टिविटी जिसमें हमने इवन नंबर्स को प्रिंट करवाया था वो सेम प्रोग्राम मैंने कॉपी करके यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया। अगर मैं इसको भी रन करूं तो देखो यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10 यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। इसमें क्या हो रहा था, हर दफा 2 का इंक्रीमेंट